जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में। दोस्तों, आज हम माघ मास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार साल में 12 महीने होते हैं तथा साल का आरंभ चैत्र मास से होता है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी महीनों का महत्व होता है, लेकिन माघ मास को स्नान, दान और तप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष यानी नए कैलेंडर वर्ष 2023 में जनवरी के महीने में माघ का माह आरंभ हो जाएगा। इस माह में सूर्यदेव, माँ गंगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल माघ मास कब से आरंभ होगा तथा इससे जुड़े क्या क्या नियम हैं जिनका पालन करने से हमें लाभ होगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास इस वर्ष 7 जनवरी 2023 शनिवार से प्रारंभ होकर 5 फरवरी 2023 तक रहेगा। इस मास में संकष्ट चतुर्थी व्रत, कालाष्टमी व्रत, मकर संक्रांति, स्वामी विवेकानंद जयंती, बसंत पंचमी तथा प्रदोष व्रत आदि महत्वपूर्ण पर्व एवं व्रत रखे जाएंगे। माघ मास का महत्व। माघ मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था, तो उस श्राप की क्षमा याचना के लिए इंद्रदेव ने गौतम ऋषि से प्रार्थना की। तब इंद्रदेव को गौतम ऋषि ने बताया कि यदि माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करोगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद इंद्रदेव ने माघ के मास में गंगा स्नान किया और उस श्राप से मुक्ति पाई। तभी से माघ मास में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। तथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ के महीने में गंगा स्नान मात्र से होती है। इसलिए माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है तथा धार्मिक दृष्टि से इस मास का विशेष महत्व है। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रयान्ति। इस मास में शीतल जल के भीतर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है तथा ऐसा कहा जाता है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि माघ मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माघ के महीने में मांस, मदिरा आदि जैसे तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए तथा इस माह में मूली का सेवन भी वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि माघ मास में मूली नहीं खानी चाहिए। माघ मास में मूली सेवन मदिरा सेवन की तरह मदवर्धक होता है, इसलिए ना तो मूली को स्वयं खाएं और न ही देव या पितृ कार्य में उपयोग में लाएं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माघ मास के अंदर मूली का सेवन न करें। अब हम जानते हैं कि माघ के महीने में क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए तथा ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में रोजाना भगवान विष्णु की पूजा में तिल अर्पित करने से आपके सारे पाप तिल तिल कर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तिल अर्पण करें तथा माघ मास में तिल खाने का भी विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि तिल को प्रकृति का प्रथम अन्न माना गया है, इसलिए माघ मास में तिल खाने का विशेष महत्व है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।